अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज सेकेंड ईयर की जो क्लास है वो एक्सरसाइज नंबर 7.5 और क्वेश्चन नंबर 9 से है। ठीक है, हम 8 से लेकर 8 तक पिछले क्लासेस में हम कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज नंबर है 7.5। 8 सवाल हो चुके हैं, 9 से हम स्टार्ट आज कर रहे हैं। सेकेंड ईयर की आज क्लास है, सही है। तो सवाल है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन्स। और दो लाइनें गिवन है और वो पास हो रही है 2 1 से। अभी ऐसे समझाता हूँ मैं आपको, देखें ये डायग्राम, देखें ये रफ डायग्राम है, ये कोई मेजरमेंट नहीं है लेकिन समझने के लिए बहुत आसान है। देखिए एक लाइन 1 आपको नजर, ये L1 लिखा है, लाइन 1 है और एक ये लाइन 2 है। ठीक है, लाइन 1 लाइन 2 यहाँ पे कट रही है। ठीक है, इस जगह पर, ठीक है ना, ये हो गया लाइन 1, ये हो गया अब लाइन 2, सही है। अब आपका जो इसमें मालूम जो करना है वो कुछ यूँ है कि आपको इसमें मालूम क्या करना है, ठीक है ना। अच्छा, मालूम करने के लिए आपको थोड़ा सा ये करना पड़ेगा डायग्राम में कि जो चीज़ आपको मालूम करनी होती है उसको मैं L3 लिख देता हूँ। यहाँ पर मैं L3 लिख रहा हूँ, पहले ये L2 वाली थी। ठीक है, तो एक ये L1 हो गया, एक ये L2 हो गया, ये एक L3 हो गई। लाइन 1 लाइन 2 तो यहाँ पे कट रहा है। ये लाइन जो 3 आपको नजर आ रही है इस टाइम पे, ये आपको इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। ठीक है, लाइन 3 की आपको क्या निकालनी है, इक्वेशन निकालनी है। ठीक है भाई, बाकी ये जो लाइन 1 2 की थी वो जो गिवन है वो ये रही, टू गिवन लाइन से 2x + 3y + 1 जिसे यहाँ लिखी हुई थी इक्वल्स टू 0। लाइन 2 की थी 3x - 4y, 5 हम लेफ्ट पे ले आएंगे तो -5 हो जाएगा। तो एक लाइन 1 लाइन 2 जो कि ये वाली और ये वाली है। ठीक है, लाइन 3 आपकी ये वाली है, इसकी इक्वेशन आपको फाइंड आउट करनी है और एक रफ डायग्राम है लेकिन समझने के लिए बहुत आसान है। अच्छा, लाइन 3 एक पॉइंट से गुजर रही थी, पॉइंट था 2 1। ठीक है, अब 2 1 से जो गुजर रही है आप कहीं पे भी लिख सकते हैं, मैंने फिलहाल यहाँ रख दिया लेकिन उसको आप यहाँ लिख देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। शुरू से गुजर रही है, इसको यहाँ से हटा सकते हैं, आपको हटा दो। ठीक है, इसको हम यहाँ लिख दें, लेकिन गुजर रही है तो रफ है। आप उसको देख सकते हैं कि अगर इसको ग्राफ के ऊपर बनाया जाएगा तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब ग्राफ बनाते हैं तो 2 1 लाई करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, लेकिन इतना आपको काम नहीं करना, ना ग्राफ उसका बनाना है। बस एक लाइन 3 इस पॉइंट से गुजर रही थी, इनको काटती हुई जा रही है, लिखा इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन्स, मतलब जो लाइन 3 है जिसकी इक्वेशन निकालनी है वो इंटरसेक्ट कर रही है, काट के जा रही है। लाइन 1 लाइन 2 जहां से गुजर रही थी उनको काटती हुई जा रही है। थ्रू का मतलब गुजर रही है क्या, काटते हुए उन दोनों लाइंस को जो लाइन 1 लाइन 2 गिवन थी। ठीक है, वो गुजर गई, इसकी इक्वेशन निकालनी है। टू गिवन लाइंस ये दो है। अप्लाई के मेथड, इसमें जो अप्लाई हम करते हैं वो हम इसमें अप्लाई करते हैं के मेथड। के मेथड बड़ा आसान सा होता है, वो क्या लिखा हुआ है, L1 + KL2 = 0। यहाँ पे लाइन 1 की वैल्यू कर दें, यहाँ पे लाइन 2 की कर दें, ये के आपका रहेगा। अच्छा, बुक मेथड है ये, सेम ऐसे ही करना है। इसको नाम दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर ए का। ठीक है, अच्छा लाइन 1 की वैल्यू तो ऐसी रहेगी, के से ही इन तीनों को मल्टीप्लाई करा दिया, ये बाहर आ जाएगा, ये पूरा ब्रैकेट ओपन हो गया। एक्स वालों को इकट्ठे करा, वाई वालों को एक साथ किया और कांस्टेंट जो बात की थे वो 1 - 5 के एक साथ कर दिया। इनमें से हमने एक्स को कॉमन निकाला, इन दोनों से वाई को हमने कॉमन निकाला, तो ये एक लीनियर इक्वेशन की शक्ल आ गई है। एक्स और ये 2 + 3 के प्लस वाई 3 - 4 के प्लस 1 - 3, ये हो गया आपका एक इक्वेशन बन गई। ठीक है, अच्छा जिस पॉइंट से वो लाइन 3 गुजर रही थी वो क्या पॉइंट था, 2 1, तो वो 2 1 आपका हो गया एक्स और वाई। एक्स की वैल्यू 2 हो गई, वाई की वैल्यू 1 हो गई। इस जगह पे एक्स पे आप 2 कर देंगे ये यहाँ से देख करके, और वाई पे हमने क्या रख देना है 1, वो भी यहाँ से देख करके। ठीक है, अब हम बाकायदे सिंप्लीफाई करना है, 2 × 4 2 × 6 1 × 3 1 4 -4 के, और ये ऐसे आएगा। अच्छा, अब ये देखेंगे ये आपका -5 के -4 के -9 के हो गया, -9 के में 6 दिया, माइनस का 3 के बच गया, ये 4 3 8 गया, 7 हुआ, 7 + 1 ये 8 हो गया, 8 में आ गया, माइनस हो गया 8, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, के साथ 3 नंबर था, 3 डिवाइड हो गया, के की वैल्यू आई है 8/3। इस के की वैल्यू को हमने पुट करना है इक्वेशन नंबर ए के अंदर। के आप देख रहे हैं तो के में आ गया 8/3, इस के की जगह पर आ गया। अच्छा, नीचे जो नंबर होता है डिनोमिनेटर 3 है, यहाँ पर उसको खत्म करने के लिए उसी नंबर से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यानी कि 3 है तो मल्टीप्लाई बाई 3, 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो दोनों तरफ 3 मल्टीप्लाई होगा, तो इस तरह से 3 हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, हमने जब मल्टीप्लाई किया तो आप देखें 3 यहाँ से गायब हो जाएगा, सिर्फ 8 बच जाएगा, जबकि 3 यहाँ मल्टीप्लाई आएगा तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये 3 को खत्म करना था डिनोमिनेटर 3 को, तो इसलिए हमने 3 से मल्टीप्लाई करा के, अभी विदाउट डिनोमिनेटर यानी कि कोई फ्रैक्शन आपको नजर नहीं आ रहा होगा। अब सिंपल है, 3 2 6 3 9 3 1 3 8 24 8 4 32 8 5 40 6 और 24 30x हो गया, 9 में से 32 के -23y हो गया,
और 3 और ये 40 माइनस हुआ तो -37 हो गया। इस तरह से ये आपका होल फुल आंसर आ गया 30x -23y -37 इज टू 0। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट दिख रहा है। अभी क्वेश्चन नंबर 9 में 8 पार्ट्स मौजूद हैं, एक हो चुका। आइए सेकंड की तरफ चलते हैं। अब देखें सवाल सब एक जैसे ही होंगे, सिर्फ थोड़ी थोड़ी कंडीशन है। सवाल वही है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस। वो लाइन मैंने जो बनाई है वो ये रही L3, ये रही L3, सही ना। इसकी आपको क्या करनी है, इक्वेशन निकालनी है। लाइन 1 लाइन 2 को काटता हुआ जा रहा है और इसके अलावा कह रहे हैं ऑरिजिन से गुजर रहा है। ये टू गिवन लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन है ना। तो वो जो लाइन जिसकी इक्वेशन निकालनी है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू द इंटरसेक्शन, वो पास हो रहा है, कहाँ से गुजर रहा है, ऑरिजिन से गुजर रहा है। ऑरिजिन मतलब 0 0 से गुजर रहा है, ठीक है। अच्छा, एक रिक्वायर्ड में क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन 3 है, लाइन 3 है, हमें इसकी क्या करनी है, इक्वेशन मालूम करनी है, जैसे पहले भी हमने किया था। पासिंग थ्रू 0 0 यानी कि ऑरिजिन, ऑरिजिन से गुजर रहा है, यानी कि ये रहा ऑरिजिन, ठीक है। अच्छा, दो गिवन लाइंस है किताब में लिखी हुई है, x माइनस 4y माइनस 3 इक्वल टू 0, एक है x प्लस 2y माइनस 9 इक्वल टू 0। लाइन 1 और लाइन 2 है ये, ठीक है। अप्लाई के मेथड, इसमें वही के मेथड लग जाएगा, लाइन 1 प्लस के लाइन 2 इक्वल टू 0। लाइन 1 क्या है, x माइनस 4y माइनस 3, और लाइन 2 क्या है, x प्लस 2y माइनस 9 इक्वल टू 0। आइए आगे चलते हैं। के से इन तीनों को हमने मल्टीप्लाई किया, के एक्स 2k माइनस 9 के, पहला वाला ऐसे ही रहेगा। अच्छा, एक्स वालों को एक साथ किया, वाई वालों के साथ किया, कॉन्स्टेंट को एक साथ किया, बिल्कुल पहले पार्ट की तरह ये काम चल रहा है पूरा, सही है। एक्स कॉमन आ गया, 1 प्लस के बचेगा, यहाँ से वाई कॉमन निकालो तो मैंने पहले 2 के लिख दिया है प्लस वाली वैल्यू। आप भी ऐसे करें तो अच्छा रहेगा, जरा देखने में अच्छा लगता है। प्लस 2 के माइनस 4 आ गया, माइनस 3 माइनस 9 के इक्वल टू 0। हमने पहले पॉइंट, हमारे पास जो पॉइंट पहले था वो तो पहले पार्ट में 2 1 था, अब हमारे पास 0 0 यानी कि ऑरिजिन है, ठीक है। 0 0 क्योंकि एक्स वाई है, एक्स और वाई यहाँ पे टोटल, यहाँ पे भी 0, इधर भी 0 आ जाएगा, बाकी माइनस 3 माइनस 9 के यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। ये 0 से मिटाएगा 0 जाएगा, 0 से मिटाएगा ये भी 0 जाएगा, सिर्फ दो टर्म बच रही है, -3 -9 के। अच्छा, -9 के यहीं पर एंड देंगे, -3 गया राइट पे तो क्या होगा, +3, -9 नीचे आगे हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। 3 1 3, 3 3 9, यानी के की वैल्यू आपके पास आई है -1/3। अब इस के की वैल्यू को कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर ए, जो कि आपकी ये वाली इक्वेशन है, इसमें जब हम के की वैल्यू पुट कर देंगे तो आपका रिजल्ट यानी कि लाइन 3 का जो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आइए के की वैल्यू पुट करते हैं। तो देखिए आपने फिर देख लिया कि के की वैल्यू हमने निकाली -1/3, इसको हमने इक्वेशन ए में पुट किया। इक्वेशन ए क्या थी आपके पास, x माइनस 4y माइनस 3 ब्रैकेट के अंदर प्लस के, फिर ब्रैकेट आया x प्लस 2y माइनस 9 इक्वल टू 0। ये हमने इक्वेशन ए बनाई थी ना पहले, उसके अंदर के की वैल्यू पुट करेंगे -1/3। ये देखें आप, ये आगे के की वैल्यू -1/3 पुट हो गई। इसमें भी डिनोमिनेटर में नीचे 3 लिखा हुआ है, 3 को खत्म करने के लिए मल्टीप्लाई उसी नंबर से, जो नंबर है वो नंबर क्या है 3, तो 3 से आप पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई कर देंगे राइट लेफ्ट पे। खैर 0 से भी होती है यहाँ पर, लेकिन 0 3 से 0 ही आएगा तो मायने नहीं लगती, तो आप इसको छोड़ दिया करें। अच्छा खैर 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ, 3 इस ब्रैकेट से हुआ, ये 3 कैंसिल खत्म हो जाएगा कट के, तो माइनस माइनस ये रह जाएगा, जो x प्लस 2y माइनस 9 के साथ मल्टीप्लाई होगा। 3x 3x 3 4 12 3 3 9, 3 से आपने इस पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करा, फिर -1 को आपने इस पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया, तो -1 तो जाहिर सी बात है सब सेम ही रहेगी, सिर्फ साइन चेंज होगी, दोनों प्लस के थे तो माइनस हो गई, माइनस से तो प्लस हो गया। अच्छा, -9 से +9 कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, और उसके बाद फिर ये बचेगा क्या, यहाँ से 3x में से 1x गया, 2x बच जाएगा, और -12y और -2y हो गया -14y, 2 यहाँ से कॉमन निकाला, 2 7 14 होता है, 2 1 2, x माइनस 7y इज इक्वल टू 0। तो ये इसके बाद 2 का जो था वो आंसर आ गया। अच्छा स्टूडेंट, अब देखें क्वेश्चन नंबर 9 का हम पार्ट नंबर 3 शुरू करेंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन। ये तो सबके लिए चल रहा है, आपको बताए पार्ट में यही है कि आपको जो एक लाइन, दो लाइनें दी गई हैं असल में, इसमें लाइन 1 लाइन 2 ये दो लाइनें हैं, ठीक है। और जो लाइन जिसकी हमें इक्वेशन मालूम करनी है, वो उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इस जगह से वो काट के जा रही है, तो ये लाइन वो लाइन जिसकी हमें क्या करनी है, इक्वेशन मालूम करनी है। अच्छा, इसके साथ साथ बताया जा रहा है कि सवाल के अंदर कि जनाब ये लाइन है वो पैरेलल है, ये देखिए निशान देखिए किसका है, पैरेलल का। वो लाइन पैरेलल किसके है, एक और लाइन की जिसकी इक्वेशन है 6x प्लस 13y बराबर है 25 के, लाइन 3 हो गई, ठीक है। तो ये लाइन 4 हमने एंड में लिख दिया, लाइन 4 की इक्वेशन निकालनी है, लाइन 1 लाइन 2 गिवन है। लाइन 4 जो थी वो इनके पॉइंट सेक्शन से कट रही गुजर रही थी, जैसे कि सवाल में लिखा हुआ है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द इंटरसेक्शन, थ्रू मतलब गुजर गई लाइन 4, जो कि लाइन 3 यानी कि एक और भी लाइन किताब में है उसके वो पैरेलल है। अब इसका क्या चक्कर है आइए देखते हैं। सबसे पहला काम
रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन L4, आपने लिख दिया लाइन 4 इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। सॉल्यूशन करेंगे, टू गिवन लाइंस, ये दो लाइनें गिवन थी किताब में, 3x + 2y = 8, 5x + 11 = माइनस का 1, लाइन 1 लाइन 2 दो हो गई, ठीक है। फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड लाइन 2, इन दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहां से ये गुजर रही है, ये लाइन 4 जहां से गुजर रही है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसका है, लाइन 1 का भी है, लाइन 2 का भी, लाइन 4 का भी है। तो आइए पहले लाइन 4 को निकालने के लिए इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेते हैं। मल्टीप्लाई हमने किया पहली इक्वेशन को 11 से, दूसरी को 2 से, ताकि y हम सेम कर सकें। जब y सेम हो जाएगा तो y ऐड होके कट जाएगा और x की वैल्यू निकल आएगी। x और y निकालना है असल में आपको। तो इसको 11 से किया, 11 3 = 33, 11 2 = 22, 11 8 = 88। नीचे वाले को हमने 2 से किया है, 2 5 = 10, 2 11 = 22, 2 1 = 2 माइनस का, ठीक है। हमने किया इन दोनों को ऐड करते हैं, नीचे की साइनें चेंज नहीं होंगी, जो लिखी हुई है वही रहेगी। प्लस 22y माइनस 22y से कट गया, ये 33 10 43 हो गया, ये माइनस y 86 बच गया। 43 नीचे डिवाइड हुआ, 43 1 = 42 था, x की वैल्यू 2 आ गई, x आ चुका। अब x को हम किसी भी एक में पुट कर दें तो y आ जाएगा। मैंने यहाँ पे 1 पुट कर दिया है, तो जब 1 में पुट किया x की वैल्यू आप देख सकते हैं, x की वैल्यू 2 है, 3 2 6 हो गया, 2y = 8, 6 माइनस हो गया, 8 में 6 गया, 2 बच गया, 2 नीचे आके डिवाइड हो गया, y की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। इस तरीके से y भी 1 आ गया, x की वैल्यू 2 आ गई। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आया है, 2 और 1, 2 क्या आ गया x, y क्या आ गया 1, वेयर द लाइन 4 इज पासिंग। देखें ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको देख रहे हैं 2 और 1 आया हुआ है, 2 1, यही से वो लाइन 4 गुजर रही थी, इसीलिए हमने इसको मालूम किया है कि जहाँ पे लाइन 4 पास हो रही थी, जो इस पॉइंट से पास हो रही थी, इसी चक्कर में हमने इसको निकाला है, इसकी पॉइंट को, जो कि इस जगह मिल रहा था हमें, ठीक है। नाउ वी हैव लाइन 3 विच इज पैरेलल टू द लाइन 4 रिक्वायर्ड। देखिए एक लाइन 3 भी थी किताब में जो कि थी उस लाइन 4 के पैरेलल, ठीक है। तो इसका मतलब सिंपल ये हुआ कि अगर इसके पैरेलल है तो जो भी लाइन 3 का स्लोप होगा वही L4 का भी स्लोप होगा। लेट सपोज उसका स्लोप 5 है तो उसका भी 5, इसका 10 है तो उसका भी 10, स्लोप सेम है क्योंकि दोनों की दोनों लाइन पैरेलल है। पॉइंट हम निकाल चुके हैं, अब हम इसके स्लोप की तरफ चल रहे हैं। वी हैव लाइन 3 विच इज पैरेलल टू लाइन 4 रिक्वायर्ड। ये नहीं लाइन 3, इसका फॉर्मूला स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन होती है लीनियर, उसका क्या होता है, -a/b, ठीक है। और a आपका 6 है, b आपका 13 है, -6/13, ये स्लोप m1 आ गया -6/13। अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ पैरेलल लाइंस, जब दो लाइन पैरेलल हो दोनों का स्लोप इक्वल होता है, तो अगर एक लाइन का स्लोप ये है जो उसके पैरेलल लाइन है उसका भी स्लोप वही होगा जो सेम होगा -6/13, यानी कि जो उसका स्लोप था वही लाइन 4 का भी स्लोप होगा, ठीक है। उसके बाद हमने ये m2 जो मालूम कर लिया है, वेयर m2 इज द स्लोप ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन L4, जो L4 हम बात करें थे इसकी हमें इक्वेशन निकालनी है, उसका स्लोप आ चुका है, वही स्लोप होगा जो कि उस पैरेलल लाइन का था जिसके साथ पैरेलल थी। तो बहरहाल हमने स्ट्रेट लाइन इक्वेशन लेनी है, y - y1 = m2 x - x1, ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। हम यहाँ पे m2 यूज करेंगे, ये m1 दोनों खैर सेम ही है तो m2 लिख दें यहाँ पे सेकंड लाइन के लिए। अच्छा जी, तो पॉइंट है 2 1 x1 y1, ये आपका x1 y1 2 1 हो गया। यहाँ पे y1 की वैल्यू x1 की रिपोर्ट हो गई, m की वैल्यू -6/13 रिपोर्ट हो गई, 13 वहाँ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, -6 से ही x ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो गई, इसको यहाँ पे किया मल्टीप्लाई, इसको वहाँ पे किया मल्टीप्लाई। अच्छा इन दोनों राइट वालों को लेफ्ट पर ले आएंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा, ये प्लस से माइनस हो जाएगा, माइनस का 13, ये रहा 13 और 12 25 हो गए। ये आपका रिजल्ट आ गया लाइन 4 जिसकी हमें इक्वेशन चाहिए थी वो आपके पास आ चुकी है, 6x + 13y - 25। इत्तेफाक से एक इत्तेफाक और भी देख रहे हैं कि ये जो इक्वेशन इसकी आई है सेम इक्वेशन लाइन 3 की भी है। अच्छा ये इत्तेफाक है, ऐसा नहीं कि बार बार वही आए। बता दूं आपको, ये दो जो शुरू के पॉइंट्स होंगे एक्स के साथ कोफिशिएंट एक्स और वाई के, वो सेम इसलिए है कि दोनों लाइनें पैरेलल हैं। पैरेलल की वजह से एक्स और वाई कोफिशिएंट सेम होते हैं, कांस्टेंट चेंज हो सकता है, क्या पता है -30 आ जाता है इधर -40, तो उससे कोई मसला नहीं है, ये दो सेम आ जाते हैं आपकी, ठीक है। मेरा जो आपको इससे क्या लेना है ना, जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा। आगे चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 जो है उसमें ये कहा जा रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन L3 है ये वाली, इसकी इक्वेशन आपको निकालनी है। लाइन 1 लाइन 2 को क्रॉस करता पास करता हुआ जा रहा है और वो y एक्सिस के पैरेलल है, किसी लाइन के तो नहीं है, वो कह रहे हैं y एक्सिस के वो पैरेलल है, ठीक है। निशान देखें पैरेलल है। मालूम क्या करना है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन L3, इसकी इक्वेशन निकालनी है विच इज पैरेलल टू y एक्सिस, जो कि पैरेलल है y एक्सिस के।
टू गिवन लाइन सबने ले ली, एक ये वाली दोनों लिखी है किताब में। 2x माइनस 3y प्लस 4 3x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। लाइन 1 लाइन 2 हो गई। इसका भी सबसे पहले हम निकालना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो x और y की वैल्यू निकालते हैं। लाइन 1 लाइन 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब x और y की वैल्यू जहाँ पे वो L3 गुजर रहा है उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जो कि मेन सवाल में आपको क्वेश्चन 9 में लिखा हुआ है। सबके लिए एक ही चल रहा है। तो आइए हमने इसको लिया और सबसे पहले इसको लिखते के साथ ही इसको हमने लिया। सबसे पहले एक्स वाई के लिए हम जो दोनों इक्वेशन गौर से देख लें आप, तो हम इसको ऐड करेंगे तो ये 3y और प्लस 3y खत्म हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, बस इसको निकालने के लिए मैंने लिख दिया है कि ऐसे लिखा है। ऐड हम करेंगे, इसको ऐड करने से साइन चेंज नहीं होती, आपको पता है। तो ऐड करेंगे तो माइनस 3y से प्लस 3y आपका कट जाएगा। ये 3 और 2 5 हो गया, 4 में से किया माइनस 1 बच गया, माइनस 1 आ गया राइट पे, प्लस हो गया 5 इसी डिवाइड। एक्स की वैल्यू 5 आ गई। हमने लाइन 1 लाइन 2 को ऐड किया है। ऐड करने का मतलब साइन कोई चेंज नहीं होगी, कोई मल्टीप्लाई नहीं किया, कुछ नहीं किया, ठीक है। एक्स की वैल्यू हमने पुट कर दी 1 में, ये रही 1 आपकी। 2x माइनस 3y प्लस 4, तो ये हमने इसको पुट किया। 2 1 2 2 अपन 5 प्लस 4 यहीं पर माइनस 3y राइट में चला गया, ठीक है। हम इसको सॉल्व किया, 22/5 आया, 3 नीचे आगे डिवाइड होगा तो 5 3 15 नीचे 22 ऊपर। तो ये आपका है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जो कि एक्स की वैल्यू आई है 1/5, वाई की आई है 20/15। ये क्या है इंटरसेक्शन, कौन सा पॉइंट है, वेयर द लाइन 3 इज पासिंग। ये वाला पॉइंट है जहाँ लाइन 3 पास हो रही है। अब वो किसके वाई के पैरेलल भी है। तो द रिक्वायर्ड लाइन L3 इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। देखिए भाई, जब भी कोई लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल होती है तो वो इन्फिनिटी हो जाती है, इस तरह का निशान होता है। 8 को आप हॉरिजॉन्टल लिख दें तो इन्फिनिटी निशान हो गया। अच्छा, इन्फिनिटी को हम लोग लिखते हैं 1/0, तो आप इसको लिखोगे 1/0। तो m1 की वैल्यू आई है 1/0, ठीक है। अच्छा, ये तो है इसका स्लोप, वाई एक्सिस का जो परपेंडिकुलर होता है, यानी कि वाई एक्सिस की जो लाइन होती है उसका स्लोप होता है 1/0। तो जाहिर सी बात है लाइन 3 का भी, क्योंकि वो पैरेलल है तो उसका भी वही स्लोप होगा। तो आइए आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन लाइन 3 इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। सवाल में क्या लिखा हुआ है कि लाइन 3 यानी जो लाइन 3 वो है जो रिक्वायर्ड है, जो मालूम करवा रहे हैं, वो पैरेलल किसके हैं, वाई एक्सिस के हैं। तो m1 m2 एक पैरेलल की आप होता है कंडीशन होती है, ठीक है। m1 की वैल्यू वाई एक्सिस की जो वो थी, स्लोप होता है 1/0 यानी कि इन्फिनिटी होता है। वही m2 का भी स्लोप होगा। m2 क्या है, जो लाइन 3 का स्लोप है, ठीक है। किस पॉइंट से लाइन 3 गुजरा था, 1/5 20/5, जो हम पहले निकाल चुके थे। तो आइए फाइनल करते हैं इसको। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लगा दी हमने। y1 की जगह पे 22/15 हो गया और x1 की जगह 1/5 आ गया, ठीक है। अच्छा, ये आप देख रहे 0 0 गया, क्रॉस मल्टीप्लाई, इस पूरे लेफ्ट की जो भी लेफ्ट हैंड था उसको पूरा का पूरा वो 0 कर देगा। यहाँ पे आ जाए तो 5x का एलसीएम आया, 5x माइनस 1, ये ब्रैकेट एलसीएम से सॉल्व हो गई। 5 फिर वो 0 से गया तो 0 5 0 हो गया, 5x माइनस 1 ये आपका बच गया। तो आपका आंसर क्या आया, 5x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। और ये आपका पार्ट नंबर 4 हो गया कंप्लीट। तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 हम अब तक कर चुके हैं। आइए अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट नंबर 5 काफी इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड में बहुत ज्यादा आता है। पार्ट नंबर 5, फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन। ये हो गई लाइन 4 हमें मालूम करनी है इक्वेशन इसकी। लाइन 1 लाइन 2 क्रॉस करके इंटरसेक्ट करके आ रही है और लाइन 3 एक और बता दी गई है, वो उसके पैरेलल है। पहले वाला सवाल जो था वो लाइन 3 के पैरेलल थी, अभी इसके परपेंडिकुलर आ गई है। तो ये लाइन 4 जिसकी इक्वेशन निकालनी है वो इस लाइन 3 के परपेंडिकुलर है। रिक्वायर्ड में क्या लिखा है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन 4 यानी कि इसकी इक्वेशन निकालनी है जो कि परपेंडिकुलर है गिवन लाइन L3 के ऊपर। L3 परपेंडिकुलर है। सबसे मेन काम, सबसे पहला काम, 2 गिवन लाइंस आपने लिख दी, 2 गिवन लाइन जो सवाल में बुक में दे रखी है। हमने क्या निकालना है, फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन 1 लाइन 2। इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का तरीका है एक्स और वाई का, बहुत आसान होता है। दोनों में से एक्स या वाई एक चीज खत्म करनी है, तो मैंने पहले वाई को खत्म करना है। वाई को खत्म करने के लिए लाइन 2 को हमने किससे ट्राई करा, 3 से। 3 2 6 हो जाएगा, तो ये 6 माइनस वाई प्लस कैंसिल हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाई 3। 3 से हमने अगर इसको 2 को हमने मल्टीप्लाई किया तो देखिए 3 3 9, 3 2 6, 3 5 15, ठीक है ना। ये देखिए 9 6 और 15, ये 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद आ चुका है। नीचे आपके लाइन 1 आ गया 5x माइनस 6 और माइनस 1, ठीक है। इनको हमने ऐड कराया तो 6y प्लस कैंसिल हो गया, 9 और 5 14 हो गया, 14x हो गया, ये 15 से बन गया, प्लस 14 हो गया, प्लस 14 वहां गया माइनस हो गया, 14 वहां पे डिवाइड करेंगे तो खत्म हो जाएगा, तो कट के 1, एक्स की वैल्यू 1 आ गई, माइनस का 1 आ गई एक्स की वैल्यू।
अब आप इस x की वैल्यू 1 को पुट करा देंगे किसी भी एक में, तो मैंने इसको करा दिया है इक्वेशन 2 में या लाइन 1 में किसी में, तो लाइन 2 में मैंने इसको पुट कराया है। इस x की जगह पर जो आपको देखा x माइनस का 1 आ गया, प्लस 2y प्लस 5 ये आ गया आपका आगे, ठीक है, इज इक्वल टू 0। 3 बनता माइनस 3, ये 2y वहां गया माइनस का हो गया 2y, ये प्लस 5 इधर ही था, 5 में 3 गया का प्लस का 2 बच जाएगा, ये माइनस 2y नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, 2 2 कैंसिल, तो 2 1 2, 2 के कैंसिल कट गया, माइनस 1 बच गया। x की वैल्यू माइनस 1 आई, y की भी माइनस 1 ही आ गई इत्तेफाक से। तो पॉइंट सेक्शन आपका क्या है, माइनस वन वेयर द लाइन 4 इज पासिंग। ये वो पॉइंट सेक्शन है, ये वाला इस जगह पर ये चीज आ गई जो लाइन 4 जहां से गुजर रहा था। अब आपने क्या किया, तो लाइन 4 किस पे गुजर रहा है, ये किस पे परपेंडिकुलर गिरा है, लाइन 3 पे। लाइन 3 की इक्वेशन क्या है, 5y माइनस 3x इज इक्वल टू 11, ठीक है। पहले तो आप इसको स्टैंडर्ड कंडीशन में लाएं जिसमें x पॉजिटिव होता है, तो आपने ये करा कि लेफ्ट को राइट पे ले गए, जब लेफ्ट को राइट पे लेके आएंगे तो माइनस 3x प्लस हो जाएगा, प्लस 5 है माइनस हो जाएगा, 11 ऑलरेडी प्लस का ही था तो प्लस का ही रहेगा क्योंकि वो अपनी जगह पर ही था, वो साइड चेंज नहीं हुई है। खैर आपके पास ये ओरिजिनल कंडीशन में आ गया 3x माइनस 5 है माइनस 11 प्लस 11 इज इक्वल टू 0। जो लाइन 3 थी इसका हमने स्लोप निकाला माइनस ए अपॉन बी से, जो कि आपको पता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई। तो हमने इसका कोफिशिएंट एक्स किया था 3 था, इसका था माइनस 5, तो ये हो गया माइनस 3 अपॉन माइनस 5। ये माइनस साइन तो फॉर्मूले का ही होता, तो माइनस माइनस कट गए, सिर्फ क्या बचेगा 3 अपॉन 5। अच्छा इस लाइन का स्लोप आया है 3 अपॉन 5, लेकिन जो हमें लाइन 4 निकालनी है वो है फॉर लाइन 4 स्लोप अप्लाई परपेंडिकुलर कंडीशन। हमने लाइन 4 के स्लोप के लिए अप्लाई करना है परपेंडिकुलर कंडीशन, क्योंकि लाइन 4 लाइन 3 के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो हमने कंडीशन लगा दी m1 डॉट m2 इक्वल टू -1, तो इन दोनों का प्रोडक्ट -1 होता है। तो m1 आपका 3.5 था, वहां गया -5.3 हो जाएगा। पॉइंट आपका हमने पहले निकाल लिया था -1 ये x1 y1 हो गया। रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या होती है, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। m कौन सा रहेंगे, m2 वाला जो लाइन 4 का स्लोप है वो m2 के नाम से मैंने इसको लिखा है, ठीक है। -5.3 स्लोप आ गया, -1 पॉइंट्स आ गए। अच्छा माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस प्लस हो गया, 3 वहां गया क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, इधर 5 बच गया माइनस का, -5 दोनों से मल्टीप्लाई हुआ, -5x -5 हो गया, 3y प्लस 3 इधर हो गया। क्योंकि x माइनस में है तो राइट को लेफ्ट लेके जाएंगे, तो ये 5x और ये प्लस का हो जाएगा, 3y प्लस का तो है ही वहां पर, 3 भी प्लस पहले से प्लस का है, और -5 भी प्लस का हो जाएगा। 5 और 3 ऐड करें 8 होता है, तो 5x प्लस 3y प्लस 8 इक्वल टू 0। ये आपकी पार्ट 5 की जो इक्वेशन लाइन 4 की थी वो आ चुकी है। तो आज हमारा काम यही पे खत्म होता है पार्ट नंबर 5 तक। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पार्ट नंबर 6 एक्सरसाइज नंबर 7.5 क्वेश्चन नंबर 9 सेकेंड ईयर की जो होगी क्लास, उसको आप फॉलो करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कराएं चैनल को, और दूसरे लोगों को शेयर कराएं। बाकी फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री तीनों चल रही है, तीनों से आप फायदा उठाएं, और कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट्स भी करें, कुछ चीज़ समझ में ना आ रही तो ज़रूर पूछें हमसे। तो इंशाल्लाह अगली क्लास में मुलाकात होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।